रुक करते हैं बड़ी खबर का। बोरियो के जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन में लोबिन हेम्ब्रम ने राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा। पत्थर खनन को लेकर न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला बोला, बल्कि सीधे तौर पर सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर कटघरे में खड़ा किया। लोबिन हेम्ब्रम ने पत्थर के अवैध खनन में जेएमएम नेताओं के हाथ होने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के शामिल होने का सनसनीखेज आरोप लगाया। बजट सत्र के दौरान सदन में बोलते हुए जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कई और मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। लोबिन हेम्ब्रम से बात की हमारे सहयोगी संतोष कुमार। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम हैं। लोबिन हेम्ब्रम जी अपनी पोशाक की वजह से भी आज काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि ये रूरल इलाके से आते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर यूँ कहें कि ग्रामीण इलाके की जो पोशाक है उनकी आप देख के भी इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोबिन जी ने आज अपने सदन के अंदर इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो काफ़ी अहम था। मुद्दा वहाँ के स्थानीय लोगों की है और उन मुद्दों के आधार पर सरकार क्या काम कर रही है उसको जानने की कोशिश की। लोबिन दादा, ये बताइए कि आज आपने जो सदन में उठाया है मामला वो है क्या? देखिए, एक्चुअली में आप तो जानते हैं कि पूरा झारखंड मिनरल से भरा पड़ा है और ख़ासकर के ये साहेबगंज इलाका वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, जंगल है और वहाँ पत्थर का ऐसा माने भरपूर पत्थर है। और वहाँ पर जब हम कुछ दिन से जाना शुरू किए थे तो अंदर जब जंगल के अंदर हम गए तो हमको पता चला कि यहाँ ज़बरदस्त लूट हो रहा है। और एक जगह मेरा प्रोग्राम भी था, जब मैं वहाँ से लौटा तो रास्ते में हमने देखा कि भाई 100 ट्रक लाइन लगी हुई है। तो फिर जाते तो मन में सोचा कि चलो सा पूछ रहे चालान वालान है कि नहीं है, बट हमने कुछ लोगों को पूछा, एक भी गाड़ी में चालान नहीं था। ऐसा कैसे हुआ कि मतलब इस राज्य में चालान माइनिंग के लिए नियम है कुछ, तो कोई सारे नियम नहीं, वो लोग का करते हम लोग सर ऐसे ही चलता है। मैंने कितने सालों से चल रहा था, कितने सालों से। तो फिर हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं तुरंत वहाँ से बैक हुआ और जाकर के मैंने सड़क पर बैठ गया और हमने डीसी को भी खबर किया, एसपी को भी खबर किया कि यहाँ झारखंड और बिहार के बॉर्डर में मैं हूँ रात में और मैं धरना पर बैठा हूँ, ऐसा ऐसा गाड़ी में एक भी चालान नहीं है। तो फिर कहीं और सामाजिक तत्व कुछ करें, इसीलिए हम यहाँ आपकी अपना सेफ्टी के लिए हमने खबर किया। तो 2 दिन तक वहाँ में रहा और 2 दिन का रहने के बाद हमारे जितने कार्यकर्ता थे सब लोग आ गए, ग्रामीण भी लोग भी आए, जो लोग एकदम पोल्यूशन से एकदम इतना प्रभावित है, वैसे वैसे लोग जान के आए दिन में। लेकिन ये जो ट्रक थे 100 की आप बता रहे हैं, मैंने भी जो लोकल अखबारों की बात करें तो वहाँ लोकल सोशल मीडिया पे देखा आप बिल्कुल बैठे हुए थे और ट्रकों को जाने नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में क्या पुलिस कहाँ थी, फॉरेस्ट वाले कहाँ थे, ये सब कहाँ ये था? तो बाद में हम इन लोगों को बुलाया। जब फिर हम लोगों का जब रैली निकला, रैली इसलिए हमने निकाला कि भाई हम सरकार का ध्यान को भी आकृष्ट करेंगे और जिला प्रशासन का ध्यान को भी आकृष्ट करेंगे ताकि हमको ये बदनाम न करे। और इसलिए एक रैली निकाला, एक नुक्कड़ सभा भी हमने किया और मैंने पुनः उन लोगों को कहा, जितने वहाँ पर माइनिंग वाले लोग थे सब लोगों को हमने चेतावनी दिया कि भाई 15 दिन में मैं फिर आ रहा हूँ। और मैं 14वां दिन में गया हूँ और उस दिन मैं माइनिंग डिपार्टमेंट के लोगों को भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को हमने वहाँ पर लेकर गया था। और उन लोगों को हमने कहा कि भाई चलो हम लोग जंगल चलते हैं। हम लोग जंगल की तरफ भी गए। मैंने लगा कि ये पहाड़ जो है, ये जंगल आने वाले समय में मुश्किल से हमको लगता है 15 साल में नक्शा में देखेंगे, ऐसा चल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं पहाड़ों की भी लूट हो रही है, जंगलों की भी लूट हो रही है, सब कुछ लूट हो रहा है। लोबिन दादा, आप झारखंड राज्य के अलग होने में भी आपकी भूमिका रही, आप लोगों ने झारखंड राज्य अलग किया, तो तब तो जल जंगल जमीन की बात की जाती थी, आज उसी की सरकार है और उसके बावजूद लूट हो रही है। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा, उनसे बात हुई हमारी कि अगर इस तरह का चलेगा, अगर इस पर हम लोग नकेल नहीं कसेंगे तो आने वाले समय में हम लोग को जंगल देखने का लिए नसीब तड़पेंगे हम लोग। तो आज इस तरह से अब एक्शन में आए हैं लोग। अभी बैरियर लगा हुआ है, वहाँ पर दंडाधिकारी भी है और माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं और आपके सारे लोग वहाँ पर हैं। एक चीज ये कह बताइए कि ये जो ट्रक थे ये किसके थे, ये माइनिंग किसका हो रहा है, कौन है? बिहार की गाड़ी है, बिहार की गाड़ी, टोटल बिहार की गाड़ी। लेकिन यहाँ लोकल लोगों के मदद के बिना तो संभव नहीं है। लोकल कौन मदद कर रहा है? लोकल है, वहाँ पर लोकल पुलिस प्रशासन है। पहले तो वही सारा चीज देख रहा था ना, जब हम एक्शन में आए तब यहाँ पर अभी वहाँ पर सारा तो आप कह रहे हैं पुलिस वाले भी मिले हुए?
आराम से भाई, सच्चाई को थोड़े मैं करूँगा, आराम से मिले भाई, तब ना इतना बड़ा लूट हो रहा था। क्या कोई सरकार के भी सहयोगी लोग भी वहां इस तरीके से मिले हुए हैं जो कि जिसकी वजह से पुलिस डर रही है? आप कैसे नहीं मिले हुए हैं जब फॉरेस्ट वाले लोग नहीं बता पा रहे हैं। आज मैंने डीएफओ से बात किया कि फॉरेस्ट में भी चलता है, बोले कि मेरे को पता नहीं है। अरे यार पता नहीं है, आपके पास नक्शा है, हर मौजा का नक्शा है, आप निकालो उसमें कितना फॉरेस्ट पड़ता है और देखिए कि फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ अवैध तरीके से चल रहा है। लोबिन दादा, आप थोड़ा अगर खुल के बताएं, क्योंकि झारखंड की जनता के लिए, अब 3.5 करोड़ जनता जो झारखंड की है, उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी जानना है कि अगर कोई शामिल है यहाँ का लोकल तो वो कौन लोग हैं, क्योंकि आप आंदोलनकारी भी रहे, आप लोगों की वजह से राज्य अलग हुआ, ये जानना बेहद ज़रूरी है और आपको बताना भी चाहिए अगर आप जानते हैं कि कौन से कौन लोग जो प्रभावी लोग हैं नीचे, जिनकी मदद से ये लूट चल रही है। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें हमारे ही दल के लोग हैं, है ना, हमारे दल के लोग हैं जिसके चलते उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और आज हम इतना बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं और उन लोगों का संरक्षण हमको नहीं मिल रहा है, बट उन्हीं लोगों के साथ में वो लोग व्यवसायिक वर्ग का उन लोगों ने एक कमेटी भी बना दिया है जिसमें अध्यक्ष सचिव को चुन लिया गया है। ये कौन अध्यक्ष सचिव कौन है दादा? वो आपका माइंस के जितने लोग थे उन्हीं लोगों के बीच में एक व्यवसायिक जो अपना लोग चला रहे हैं, व्यवसायिक का संगठन उन लोगों ने बनाया है, उसी में से अध्यक्ष सचिव लोगों को चुना गया है। लोबिन दादा, ये भी कहते हैं कि बरहेट में एक प्रभावशाली आदमी है, उसके संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है। देखिए, तो सरेआम लोग बता रहे हैं, सरेआम लोग बता रहे हैं, है ना। और उसका नाम पंकज मिश्रा है। मैंने बता दिया कल मुख्यमंत्री को बदनाम, हमने मुख्यमंत्री आप बदनाम हो रहे हैं, ये सरकार बदनाम हो रही है। तो वो तो विधायक, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि भी हैं वहाँ, प्रतिनिधि भी हैं। इसीलिए मैंने कहा अगर मैं नहीं बताता, बाद में मुख्यमंत्री जी हमको बोल सकते थे कि आपने क्यों नहीं बताया हमको, मेरे को क्यों नहीं जानकारी ध्यान में आपने दिया, मैंने बता दिया सारा चीज। लोबिन दादा, इसका मतलब मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं। अब मुख्यमंत्री से कौन कौन जुड़े है नहीं, मैंने विधायक दल के उनके विधायक प्रतिनिधि मैंने बता दिया, मुख्यमंत्री जी को मैंने बता दिया। लोबिन दादा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम झारखंड की जनता को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि जिस दल में आप हैं उसी दल के लोग अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे, जो भी इसमें शामिल हो, हमको उसके लिए परवाह नहीं है। हम लोग अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं और इस लड़ाई को भी अंतिम दम तक पहुंचाएंगे और एक जन आंदोलन हम इसको करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। लोबिन हेम्ब्रॉम जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से इन्हीं के दल के कुछ लोग हैं जो इनको मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इन्होंने मसला उठाया है, अपने ही दल के खिलाफ उठाया है और ये भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जो बरहेट से पंकज मिश्रा हैं, उनकी संरक्षण में साहेबगंज और उसके आसपास के इलाके में पत्थर का जो अवैध खनन चल रहा है, उस पर उनकी वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन कोई उस पर हाथ नहीं डाल रहा है, या यूं कहें कि नकेल नहीं कस रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो पहाड़ आज हमारे को दिखाई पड़ रहे हैं, जो जंगल हमारे को दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब अब नक्शे में ही दिखने को मिले। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 रांची। चलिए सीधे बात करते हैं संतोष कुमार से, इस वक्त हमारे साथ बने हुए झारखंड संपादक। संतोष, जो सवाल आपने पूछे और बड़े ही आसानी से बड़े खुलासे की तरफ आप बढ़ रहे थे और धीरे धीरे वो खुलासे शुरू भी हो गए और खत्म भी हुए। इसमें एक बात अहम आपने सामने लाई कि विधायक, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि ही इस कांड में लिप्त हैं। यह खबर सीएम को ना हो, यह बिल्कुल नहीं माना जा सकता और उनके ही पार्टी का एक विधायक मुख्यमंत्री को कहता है कि भाई जाग जाइए, सोने का वक्त नहीं है, बदनामी हो रही है, बावजूद इसके कुछ नहीं किया जा रहा है। तो अभी तक आपके सवाल पूछने से लेकर अभी तक क्या अपडेट हुए हैं इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले में पूरे जब हम लोगों ने लोबिन हेम्ब्रॉम से यह बात की और उन्होंने बड़ी साफगोई से ये बात बताया कि किस तरीके से एक निरीह, मतलब उस इलाके में संथाल परगना में सबसे ज्यादा आबादी आदिवासियों की है और आदिवासी उसी तरीके से हैं जैसे आपने लोबिन हेम्ब्रॉम की तस्वीर देखी, बेचारे बिल्कुल ही सही, सीधे साधे,
बिल्कुल उसी अंदाज में आते हैं, उसी अंदाज में रहते हैं, लेकिन वहां किस तरीके से आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी जल जंगल जमीन किस तरीके से लूटी जा रही है, उसकी कहानी, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रॉम एक एमएलए हैं और एमएलए वरिष्ठ एमएलए हैं, एमएलए होने के नाते उन्होंने सदन में ये बात उठाई, मुख्यमंत्री से भी इस बात की चर्चा की कि देखिए हमारे इलाके में ये हो रहा है और ये होने जो कर रहा है वो आपका विधायक प्रतिनिधि है। जब भी आप जाते हैं संथाल परगना में, आप जब भी साहिबगंज जाते हैं, उसी विधायक प्रतिनिधि के घर रहते हैं। आपके किस तरीके के संबंध हैं, जब तक कि आपके अच्छे और निजी संबंध नहीं रहे उस विधायक प्रतिनिधि से, तब तक आप उसको विधायक का प्रतिनिधि नहीं बनाते। पूरे इलाके में आप संथाल के जितने चारों जिले हैं उन सभी जिलों में उस पंकज मिश्रा की तूती बोलती है और पंकज मिश्रा के ट्रक चलते हैं, पंकज मिश्रा के इशारे पर वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है, ऐसा इन्होंने बताया है। अब जब इन्होंने ये बात कही है उसके बाद विधायकों का समर्थन, जेएमएम के अंदर भी पार्टी ये समर्थन उनको मिलना शुरू हो गया। जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, गुरुजी की बहू हैं सीता सोरेन, उन्होंने कहा है कि पार्टी के ही अपने दल के लोग हैं जो कि इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं। तो वहीं स्टीफन मारांडी जो कि सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं, उन्होंने भी इसको समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर अब जेएमएम की तरफ से भी लोबिन हेम्ब्रॉम को समर्थन मिलना शुरू हो गया। और इस बात को लेकर जब हमने मुख्यमंत्री से भी ये सवाल किया कि क्या आपके ही पार्टी के वरिष्ठ विधायक है लोबिन हेम्ब्रॉम, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके हम जरा उसे जो आपने बात की है, जो सवाल आपने मुख्यमंत्री से पूछा है, अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं उसे भी, उसके बाद आपसे हम बात करते हैं। अवैध खनन हो रहे हैं, ये कानूनन अपराध है, कोई भी कर रहा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जहां अवैध खनन हो रहे हैं ये कानूनन अपराध है, कोई भी कर रहा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री की बात सुनिए संतोष, आप हमारे साथ लगातार बने हुए, वो कह रहे हैं कि जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो टीवी मीडिया में आने से पहले लोबिन हेम्ब्रम पहुंचे सीएम के पास, उन्हें अपनी बात बताई, उन्होंने सारी चीजों को सामने रखा। इसके बाद जब लोबिन हेम्ब्रम को ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री उनकी नहीं सुन पा रहे हैं, और ये पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं? देखिए, अगर आप ऐसे देखें संवैधानिक तौर पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर संथाल में आप बात करेंगे तो संथाल में पंकज मिश्रा सुपर सीएम के तौर पर काम करते हैं। और उसी तरीके से झारखंड में भी कुछ एक सुपर सीएम की बात चर्चा जरूर होती है। और अगर ये बात नहीं होती तो क्या उनको टीवी मीडिया का इंतजार था? न्यूज 18 जब सवाल उठाएगा उसके बाद इस राज्य में सब कुछ ठीक ठाक होगा। अगर ऐसा ही होता तो फिर भी संवैधानिक पद की क्या जरूरत है? तो कुल मिलाकर हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। न्यूज 18 अपनी निगहबानी की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उठा रहा है, वो निभा रहा है। और लोबिन हेम्ब्रॉम ने जो मामला उठाया है, मामला बहुत ही गंभीर उठाया उन्होंने। सिर्फ पत्थर के उत्खनन से एक तो जो राज्य के खजाने की लूट हो रही है उस पर उठाया है। लोबिन हेम्ब्रॉम ने वहां पर ट्रकों को पकड़ा था, तब मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जागे थे? लोबिन हेम्ब्रॉम ने वहां के इलाके में जितने भी माइनिंग चल रहे हैं उन सब पर सवाल उठाया। जब उन्होंने वहां से फोन करते हैं वो, तो उनका फोन मुख्यमंत्री तक नहीं जाता है, मुख्यमंत्री से बात नहीं होने दी जाती है। तो कौन कौन लोग बैठे हैं मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट में जो कि पंकज मिश्रा को समर्थन दे रहे हैं? जांच इसकी होनी चाहिए, जांच इसकी होनी चाहिए। आखिर लोबिन हेम्ब्रॉम जैसे अगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनसुनी हो रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब संतोष, आपको याद होगा संतोष की जो सीता सोरेन एक बार काफी गर्म थी, क्योंकि उन्होंने हेमंत सोरेन और खासकर जो जेएमएम की लॉबी है कुछ इस तरीके से, हालांकि सीता सोरेन का एंगल हो सकता था, बीच में एक तनाव की स्थिति थी, हालांकि उसकी भरपाई हो गई। एक बार फिर लोबिन हेम्ब्रम ने यह जताया है कि कुछ गड़बड़ है, अब संभलना है, संभल जाइए, बाहर बदनामी हो रही है। लेकिन क्या लगता है इस बात को दबा दिया जाएगा, या फिर जब हम प्रमुखता से इस पूरे कांड पर लगेंगे तो एक रिजल्ट के तौर पर सामने आएगा? और यह भी देखना होगा कि जिसका नाम आप ले रहे हैं, चलिए उस पर तो जांच करवाएगी खासकर मुख्यमंत्री की टीम, और मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो कुछ रुकवा देंगे काम, या फिर कहेंगे कि इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसा आपको लगता है संतोष, आप वहां की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो चाहें तो इसको अनसुना कर सकते हैं, क्योंकि मामला अब सार्वजनिक तौर पर
आम लोगों के बीच है, उनके प्रतिनिधि के ऊपर सवाल उठ रहा है। पंकज मिश्रा का नाम लिया है और वो भी कोई ऐसे सड़क के आदमी ने, आम आदमी ने नहीं लिया है, सदन के एक वरिष्ठ नेता ने लिया है। अब इस पर भी अगर मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी साधना चाहें, क्योंकि अब उनके अगर कुछ और रिश्ते होंगे इसके पीछे, क्योंकि अगर व्यापारिक रिश्ते होंगे तो हो सकता है मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेने से पहले 10 बार सोचें, लेकिन अगर एक ईमानदारी के वो सोचेंगे तो फिर उनको फैसला लेना पड़ेगा। एक राजहित होता है, राजनीति होती है, उस राजहित में उनको फैसला लेना पड़ेगा। उनके जुबान की शब्द आपने कह दी, राजहित की बात बहुत बार करते हैं, लेकिन क्या इस मसले पर गंभीरता दिखाएंगे मुख्यमंत्री, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमसे बातचीत के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार खबरें जारी हैं।